नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नेतृत्व में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में तेज रिकवरी दर्ज की है, जो कि $67,000 से ऊपर चढ़ गई है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने इस साल नरम रुख बनाए रखते हुए 3 दर कटौती दोहराई है। इन्फ्लेशन ऊंचे स्तर पर रहने के बावजूद सेंट्रल बैंक को अपने रुख में बदलाव की कोई जरूरत नहीं दिखती। बिटकॉइन एक समय में 10% से अधिक की वृद्धि के साथ $67,781 तक पहुंच गया। तब से इसका लाभ कम हो गया है और हाल ही में 8% जोड़कर $67,919 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन की कीमत में तेज सुधार हुआ, जो कि $74,000 से थोड़ा कम था। ये सुधार यूएस में अपेक्षा से अधिक तीव्र इन्फ्लेशन रीडिंग के बाद हुआ। फेड के नरम रुख बरकरार रखने से ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स को राहत मिली है। इथेरियम यानी कि ETH और सोलाना के सोल जैसे प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स में तेजी से उछाल भी आया है। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पहले दिन में 6% गिर गई थी, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी कि फेडरल या इथेरियम फाउंडेशन को एक अनाम सरकार और US SEC से कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एसेट को सिक्योरिटी के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार कर रहा है। टोकन ने स्मार्ट प्राइस रिकवरी का मंचन करते हुए उन आशंकाओं को दूर कर दिया। ये हाल ही में 9% ऊपर $3,519 पर ट्रेड कर रहा था। डोजकॉइन, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश पर फ्यूचर्स की पेशकश करने वाले कॉइनबेस प्लांट ने प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में बढ़त हासिल की। कॉइनबेस योजना कई हफ्ते पहले अमेरिकी नियामक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 7.6% बढ़कर $2.55 ट्रिलियन हुआ। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 12% गिरकर $167 बिलियन हो गया। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $13.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $150.6 बिलियन हैं, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 8% और 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.3% है, जो पूरे दिन अपरिवर्तित है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 8% बढ़कर 86,374 पर पहुंच गया। इस बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सोलाना ने इथेरियम को नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के रूप में बदल दिया है। डीफाई लामा शो द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार सोलाना आधारित डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम 7 दिनों में 67% बढ़कर $21.3 बिलियन हो गई है। इस अवधि में इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का वॉल्यूम 3% बढ़कर $19.4 बिलियन हुआ। ट्रेडिशनल मार्केट्स भी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। S&P 500 इंडेक्स लगभग 1% उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि टेक हेवी नास्डैक 100 में 1.3% की बढ़त हुई। US डॉलर इंडेक्स, जो कि अन्य प्रमुख करेंसीज के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, अपने सत्र के उच्चतम स्तर से लगभग 0.7% गिर गया, जो निवेशकों के बीच अधिक जोखिम उठाने की क्षमता का संकेत है। बिटकॉइन खरीदने के लिए $603.75 मिलियन कन्वर्टेबल डेट की पेशकश के कारण मंगलवार को माइक्रोस्ट्रैटेजी के शेयर्स में 13% की गिरावट आई। ये एक हफ्ते पहले घोषित $800 मिलियन कन्वर्टेबल ऑफर का अनुसरण करता है। कंपनी ने 11 मार्च से 18 मार्च के बीच $623 मिलियन में 9,245 बिटकॉइन भी खरीदे, जिससे कि शेयर $12,750 तक गिर गए, जो कि 7 मार्च के बाद का सबसे निचला स्तर है। नवीनतम बिक्री 2031 तक 0.875% कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स की थी, जो कि कैश या माइक्रोस्ट्रैटेजी के क्लास 1 कॉमन स्टॉक के शेयर्स में कन्वर्टेबल थी। ये 14 मार्च 2024 को इसके शेयर्स का वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस से लगभग 40% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन ETFs ने जनवरी में लॉन्च के बाद से सबसे अधिक आउटफ्लो का अनुभव किया, जिससे कि बिटकॉइन की कीमत $61,000 के स्तर से नीचे गिर गई। सभी 9 बिटकॉइन ETF से कुल आउटफ्लो $326 मिलियन तक पहुंचा, जो कि पिछले दिन के रिकॉर्ड को पार कर गया। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF IBIT में $75 मिलियन का नेट इनफ्लो भी देखा गया। इसके बाद फिडेलिटी के बिटकॉइन ETF यानी कि FPTC में $39.6 मिलियन का नेट इनफ्लो देखा गया। अन्य बिटकॉइन ETF में न्यूनतम या कोई इनफ्लो नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के फैसले की प्रत्याशा में सतर्क रुख अपना रही हैं। ग्रेस्केल बिटकॉइन ETF को महत्वपूर्ण निकासी का सामना करना पड़ा। अकेले मंगलवार को नेट आउटफ्लो $444 मिलियन तक पहुंच गया। गिरावट ने सामान्य क्रिप्टो मार्केट को नीचे की ओर दबाव डाला और जिससे कि मार्केट कैप 2.4% गिरकर $2.48 ट्रिलियन पर पहुंच गया। चाइना ग्रीन एग्रीकल्चर इंक ने $49 मिलियन में बिटकॉइन माइनिंग कंपनी लोन स्टार ड्रीम इंक का अधिग्रहण किया है। ये अधिग्रहण CGA की डुअल बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य इसके संचालन में विविधता लाना है। सितंबर 2021 में स्थापित लोन स्टार ड्रीम ने 600 मेगावाट का पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और 2026 तक अतिरिक्त 500 मेगावाट को ऑनलाइन लाने की योजना बनाई है। कंपनी का इन हाउस विकसित बिटकॉइन माइनिंग के लिए इमर्जन कूलिंग सिस्टम अमेरिकी पेटेंट के लिए पेंडिंग है। इनोवेशन और एफिशिएंसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। लोन स्टार ड्रीम ने 2024 के अंत तक अपना पहला एनर्जी इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, जो कि क्रिप्टो माइनिंग के साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में विस्तार करने पर केंद्रित है। फंडिंग की व्यवस्था 3 किश्तों में की गई थी, जिसमें कि शेयर CGA को ट्रांसफर कर दिए गए थे। ईथर में 3 मार्च से 13 मार्च तक 20% की वृद्धि हुई, जिससे कि $4,100 के करीब डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ। 20% सुधार के बाद ईथर ने 19 मार्च को $3,200 के समर्थन का परीक्षण किया। विश्लेषकों का सुझाव है कि शुरुआती रैली को अत्यधिक लेवरेज पोजीशन से बढ़ावा मिला था। पिछले हफ्ते ETH फ्यूचर्स में $375 मिलियन के फोर्स लिक्विडेशन के बाद ईथर की तेजी की गति फीकी पड़ गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ईथर के लिए सुधार को रोकने और संभावित रूप से तेजी को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त है। ईथर की गिरावट व्यापक क्रिप्टो करेंसी मार्केट के प्रदर्शन की तुलना में अधिक स्पष्ट थी, जिसने कि 14 मार्च को अपने मार्केट कैप को $2.77 ट्रिलियन के पीक पर देखा, जो कि लगभग $2.35 ट्रिलियन पर स्थिर हो गया, जो कि 5 दिनों में 15.5% की गिरावट थी। सोलाना को बढ़ी हुई फीस और असफल लेन देन के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेटवर्क गतिविधि में वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इथेरियम नेटवर्क ने 13 मार्च को 1 साल से अधिक समय में अपना सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन किया, जो कि 2024 में चक्र के लिए ईथर की कीमत के पीक के साथ मेल खाता है। ETH परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट फंडिंग रेट लगभग 0 के करीब पहुंच गई, जो कि लंबी पोजीशन रखने वालों और शॉर्ट पोजीशन रखने वालों के बीच मांग में संतुलन का सुझाव देती है। स्टार्कनेट इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क दूसरी तिमाही के लिए अपग्रेड सेट के हिस्से के रूप में पैरेललाइजेशन नामक एक डिजाइन फीचर पेश करने के लिए तैयार है। इस फीचर का लक्ष्य एक साथ अधिक संख्या में ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना है, जिसके परिणाम स्वरूप थ्रूपुट में सुधार और तेजी से L2 फाइनलिटी प्राप्त होगी। स्टार्कनेट के सीक्वेंसर को पैरेलल एग्जीक्यूशन प्राप्त होगा, जो कि रोलअप के लिए एक मल्टीटास्किंग है। आर्बिट्रम 1 और OP मिननेट के बाद स्टार्कनेट छठा सबसे बड़ा लेयर 2 नेटवर्क है, जिसका TVL $1.4 बिलियन है। नेटवर्क लेयर 2 के ZK रोलअप क्लास में सबसे बड़ा है, जिसे जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी के आधार पर फास्टर सेटलमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस वर्ष के अतिरिक्त प्रयासों में फी रिडक्शन के उपाय शामिल हैं, जिसमें कि डेटा उपलब्धता के लिए वोल्यूशन प्रोजेक्ट और DA कंप्रेशन शामिल है, जो कि L1 पर स्टार्कनेट के डेटा फुटप्रिंट को कम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए शुल्क कम होगा। ये बुधवार को जारी 2024 रोड मैप का हिस्सा है। ब्लैक रॉक सिक्योरिटाइज के साथ साझेदारी में एक टोकन डिजिटल एसेट फंड ब्लैक रॉक USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड लॉन्च कर रहा है। ये फंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में शामिल किया गया था और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF 2024 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बिटकॉइन प्रोडक्ट में से एक रहा है। कंपनी के पास स्पॉट इथेरियम ETF और ईथर ETF के लिए एक आवेदन भी लंबित है, जिसे SEC मंजूरी दे रहा है। CEO लैरी फिंक ने कहा कि BTC और ETH ETF टोकनाइजेशन की दिशा में महज एक कदम है। ब्लैक रॉक का डिजिटल एसेट फंड रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकनाइजेशन के लिए एक प्रमुख माइलस्टोन दर्शाता है, जो कि डिजिटल एसेट्स और ट्रेडिशनल फाइनेंस के इंटरसेक्शन में एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। टोकनाइजेशन में तेजी से सेटलमेंट्स और हाई एफिशिएंसी के लिए ब्लॉकचेन रेल पर ट्रेडिशनल एसेट्स रखना शामिल है।
हैशनोट ने हैशनोट कॉइनडेस्क 20 फंड लॉन्च करने के लिए कॉइनडेस्क इंडेक्स के साथ साझेदारी की है, जो कि ग्लोबल डिजिटल एसेट बेंचमार्क कॉइनडेस्क 20 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडेक्स जो कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक लिक्विड डिजिटल एसेट्स को ट्रैक करता है। बिटकॉइन पर 30% कैप और अन्य सदस्यों पर 20% कैप के साथ मार्केट कैप वेट मेथोडोलॉजी का उपयोग करता है। ये डोजकॉइन और शिबा इनू जैसे मीम कॉइन के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है और कुल डिजिटल एसेट मार्केट कैप का 90% से अधिक पर कब्जा करता है। रॉबिनहुड मार्केट ने दुनिया भर के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रॉबिनहुड वॉलेट लॉन्च किया है, जो कि क्रिप्टो अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐप उपयोगकर्ताओं को प्राइवेट कीज रखने और उनकी डिजिटल संपत्तियों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिससे कि वे विभिन्न नेटवर्क पर क्रिप्टो को स्टोर करने, प्रबंधित करने, भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। रॉबिनहुड मार्केट्स को बर्नस्टीन द्वारा आउट परफॉर्म रेटिंग दी गई है। एनालिस्ट गौतम छुगानी ने अगले 2 वर्षों में क्रिप्टो करेंसी व्यापार की मात्रा में 9 गुना वृद्धि की भविष्यवाणी की है। रॉबिनहुड की कीमत ईयर टू डेट 40% बढ़ गई है। वर्तमान में $17.74 पर ट्रेड कर रही है, जो कि बुधवार को लगभग 3% अधिक है। रॉबिनहुड यूरोप ने हाल ही में सर्कल के USD कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है, जिससे कि इसकी क्रिप्टो ऑफरिंग को 25 से अधिक क्रिप्टो करेंसी तक विस्तारित किया गया है। डच प्रोसिक्यूटर्स ने टोर्नेडो कैश डेवलपर पर्टसेफ पर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल से 36 कथित अवैध ट्रांजैक्शन के माध्यम से $1.2 बिलियन को लॉन्डर करने का आरोप लगाया है। इंडिक्टमेंट में 36 ट्रांजैक्शंस की सूची दी गई है, जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि पर्टसेफ क्रिप्टो मिक्सर के माध्यम से संपत्तियों को वैध बनाने में सह अपराधी था। कथित लेन देन में से एक में 175 ETH से अधिक की बड़ी राशि शामिल थी, जो कि रोनिन ब्रिज से उत्पन्न हुई थी, जो एक्सी इन्फिनिटी को इथेरियम ब्लॉकचेन से जोड़ने वाला एक क्रिप्टो करेंसी प्रोटोकॉल है। अगस्त 2022 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से पर्टसेफ ने मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने से इनकार किया है। उन्हें लगभग 9 महीने की सजा के बाद अप्रैल 2023 में रिहा कर दिया गया था और एंकल ब्रेसलेट मॉनिटरिंग के अधीन है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।